है, राफेल कैसे गिरे। और अब तो फ्रांस जो है वो बेचारा जवाब देता फिर रहा है। फ्रांस जो है उसको अपनी राफेल तैयारों की और उसकी सलामती की फिक्र है। जो इस वक्त JF थंडर, मुझे आज याद करना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि बहुत सारे उनके बाद आए जिन्होंने JF थंडर के अंदर बैठ के तस्वीरें भी खिंचाई, लेकिन ये वो JF थंडर का वो प्रोग्राम और ये वो जेट तैयारे थे जो मियां नवाज शरीफ साहब की मुदब्बराना क़यादत ने पहले देख लिया था। और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए ये JF थंडर तैयारे जो पाक फ़िज़ाइया को दिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी धाक बिठा दी है आज दुनिया के अंदर। और दुनिया यह कहने पे मजबूर है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाइया में से शामिल है और पाकिस्तान को फतह करने का नापाक ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कल की तकरीर के मुताबिक और वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक पूरे पंजाब में कल जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ, जब मोदी हुकूमत को घुटनों पे आना पड़ा, उसको अब तो मैं नहीं, अब तो इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि मोदी को ट्रंप को दरख्वास्त करनी पड़ी कि हमें बचा लो। जिस तरह से उनके ऊपर सिर्फ हमने तैयारों के अटैक नहीं किए, इनके ऊपर साइबर अटैक भी हुआ। इनकी 70% इंडिया की बिजली नहीं थी पिछले कई घंटों के अंदर। और इनकी जो पूरा इनके रडार सिस्टम है, इनका पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो टुक कर दिया गया था। इनके पास तैयारे उड़ाने की भी सकत बाकी नहीं रही थी। उसके बाद ट्रंप को ये बीच में लाकर सीज़ फायर की दरख्वास्त मोदी को करनी पड़ी। और पाकिस्तान ने हमेशा कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमारी कमज़ोरी किसी को ना समझा जाए। और आपको पता है कि जो शरीफ बंदा होता है वो सबसे बड़ा बदमाश होता है वक्त आने पे। और इनका आलम ये था कि डर डर के मर रहे थे, वहाँ पर ब्लैकआउट्स हो रहे थे, पैनिक बाइंग हो रही थी। इंडियंस जो है, मैंने क्लिप्स देखे, वो बेचारे रश कर रहे हैं, ट्रेनों के ऊपर इतना सामान पकड़ा हुआ है, बीवी बच्चे पकड़े हुए हैं और वो भाग रहे हैं कि हमें कहीं सेफ जगह पे जाना है। और यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान में बेशक ड्रोन के हमले हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी ड्रोन यहाँ कंधों पर उठाकर नारे तकबीर के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तानी कौम जो है उन ड्रोन के जनाजे पढ़ रहे थे। और वो फुटेजेस भी आपने देखी कि जहाँ ऊपर से ड्रोन गुजर रहे हैं, ऊपर से फायरिंग हो रही है, नीचे कोई पाकिस्तानी भाग नहीं रहा, नीचे कोई पाकिस्तानी छुप नहीं रहा, वो नीचे खड़े हैं, नारे तकबीर और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है वो जज्बा, ये है वो। और मैंने कई दफा कहा है, हमारे फौजी जिस दिन पाक फौज में दाखिला लेते हैं, उस दिन शहादत का जोश और जज्बा लेकर पाक फौज के अंदर घुसते हैं। हमारे फौजी तनख्वाहों के लिए नौकरी नहीं करते, हमारे फौजी नौकरियां नहीं करते, हमारे फौजी इस मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखते हैं। और वो आपने देखा कि जिनको बड़ा शौक था कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मारेंगे, वो तो नहीं घुस सके, उनकी तो जुर्रत नहीं हो सकी घुसने की। पाकिस्तानी ना सिर्फ घुस के मार के वापस आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तैयारे, हमारे तमाम फौजी अल्लाह पाक के करम के साथ सेफ एंड साउंड है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यौम तशक्कुर बना रही है। अल्लाह पाक के हजूर हम सर्वसजूद हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। और साथ साथ अपनी पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती और जिस किस्म की मुदब्बराना क़यादत और स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान ने हमले किए, दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है। जिनको लगता था कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, मोदी जो हरकतें कर रहा है हम शराफत में उसको बर्दाश्त करते जाएंगे, तो फिर 100 सुनार के बाद एक लोहार की होती है। और वो हमने करके दिखाई और अभी एक की है। अभी इनके 3-4 दिनों की जो इनकी फसाद था, इनकी मस्ती थी, उसका जवाब सिर्फ 4 घंटे के अंदर दिया है। और 4 घंटे के अंदर इनको घुटनों पर आकर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि पाकिस्तान के साथ हमारा सीज़ फायर करा दे।
اور میرے لیے یہ بہت اور ہم تمام پاکستانیوں کے لیے بہت سکون اور تسلی کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے، وہ معصوم جن کو بے گناہ شہید کیا گیا، جن کو بے گناہ جن کے خون بہائے گئے، جن عورتوں کو جو ہے وہ اس جنگ کے اندر استعمال کیا گیا، ان بچوں کے، ان عورتوں کے نام لکھ کے میزائل بھیجے ہیں، اور یہ وہ قرض تھا ان شہداء کا پاکستانی فوج کے اوپر، پاکستان کی قیادت کے اوپر، جو ہم نے سود سمیت لوٹایا ہے۔ ابھی بھارتی میڈیا جو ہے وہ بتا ہی نہیں پا رہا ہے کہ ان کا نقصان کتنا ہوا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ISPR نے جو ایک بات کہی تھی کہ جب حملہ کریں گے تو تردید نہیں کریں گے، اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی، اور وہ ہوا۔ پوری دنیا نے رپورٹ کیا کہ پاکستان نے اندر گھس کے کیسے مارا۔ ہم پرامن قوم ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم اور یہ جو انڈیا کے اندر مودی نے جو ایک جنگی جنون پیدا کیا ہے، آج وہ اس کو خود بھگت رہا ہے۔ آج اس کے ملک کے اندر مودی اور امت شاہ کے خلاف لوگ جو ہے اس کے استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لوگ مودی سے جواب مانگ رہے ہیں کہ ہم سے جھوٹ کیوں بولا۔ پورے میڈیا کو استعمال کیا، مودی نے ون سائیڈڈ جھوٹے پروپیگنڈے چلائے، سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹی خبریں چلائی، بٹ سلام ہے اس پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے میڈیا کو جس نے جذبہ حب الوطنی کے ساتھ نہ صرف ان کو میدان میں شکست دی، ان کو سوشل میڈیا پہ شکست دی، ان کو میڈیا کے محاذ پہ شکست دی، اور آج بھی آپ دیکھیے ان کے رونے دھونے چل رہے ہیں، اور پاکستانی قوم ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر گلی محلے کے اندر جشن منا رہی ہے۔ اور اس وقت ایک طوفان ہے، میمز کا ایک طوفان ہے۔ ہم نے ان کی جنگ کی دھمکی کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھا تھا، میمز کی نوک پہ رکھا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فضل سے یوم تشکر اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ بہت عاجزی کے ساتھ منا رہے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے اس ملک کے اوپر جو 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا تھا کہ اس ملک کو تا قیامت ناقابل تسخیر بھی رہنا ہے اور اس کو قائم و دائم بھی رہنا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ آخر پہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جس کے اندر ترکی ہے، جس کے اندر چائنا ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، اور آذربائیجان کی تو میں نے بہت سارے سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھے جہاں پر ان کے سیلیبریٹیز جنگ سے پہلے پاکستان کے لیے جو ہے وہ اظہار کر رہے تھے، اور کل بہت بڑا اجتماع ہوا ہے باکو کے اندر جہاں پر لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے پاکستان کی اس وکٹری کو، اور دنیا میں ہر جگہ ہر شہر میں جو ہے وہ پاکستان کی وکٹری کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ جو خود خوف سے ڈر ڈر کے مر رہے تھے، پاکستان نے تو اٹیک جو ہے وہ 9 اور 10 کی رات کو کیا ہے، اور اذان فجر کے وقت کیا ہے، اور سورج کی روشنی میں کیا ہے۔ ہم بزدلوں کی طرح رات کی تاریکی میں وار کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور یہ 3 دن پہلے سے ڈر ڈر کے مر رہے تھے۔ خوف سے ان کا یہ عالم تھا کہ کوئی پینک بائنگ کر رہا ہے، کوئی بچے لے کے بھاگ رہا ہے۔ فوجیوں کی اپنی جو ہے وہ حالت دیکھنے والی تھی، ان کی جو اپنی آفیشیل ویڈیوز آ رہی تھی مودی کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ اور پھر ان کو 3 دن خوف سے مارا، اور اس کے بعد صرف 4 گھنٹے کے اندر ان کو گھس کے مارا، اور مارنے کے بعد آج اللہ کا شکر ہے کہ سیز فائر کا اعلان ہوا ہے، اور میں توقع کرتی ہوں کہ یہ سیز فائر مستقل ہوگا۔ اس خطے کے اندر کوئی کن ٹٹا بدماش نہیں ہے، نہ کسی کو بننے دیں گے۔ اپنی ڈومین میں رہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو بھی، پاکستان اس وقت پراسپیرٹی کے ٹریک پہ ہے، پاکستان اس وقت ترقی کے ٹریک پہ ہے۔ ہم انڈیا کے لیے بھی اچھی خواہشات رکھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ترن والا سمجھنے کی غلطی نہ کرے، اور جو غلطی کرنے کی کوشش کرے گا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینا آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ حکومت میں 28 مئی اور اب یہ 10 مئی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے قیادت پہ آ چکے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اب 10 مئی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا نیا پاکستان ہے؟
देखिए बात मुस्लिम लीग नून की या उसकी नहीं है, बात पाकिस्तान की है, और जब पाकिस्तान की बात आए तो लामहला मुस्लिम लीग नून याद आती है। मैं यहाँ कोई पॉइंट स्कोर करना नहीं चाहती, मैं कुछ सियासी बहस में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये फैक्ट है कि एटमी धमाके मियाँ नवाज शरीफ ने किए। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्दीक मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया। ये फैक्ट है कि जो थंडर तैयारे हैं वो मियाँ नवाज शरीफ ने लेके दिए। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में जब भी तरक्की होती है, जब भी पाकिस्तान में खुशहाली आती है, मुस्लिम लीग नून का दौर होता है, जो ये अल्लाह पाक का खास करम है मुस्लिम लीग नून पर, उसकी क़यादत पे। अच्छा मैडम, सीज़ फायर के बाद ये देखने में आया था बहावलपुर में कोई वाक़यात रिपोर्ट होने की सोशल मीडिया पे गर्दिश थी। क्या पंजाब गवर्नमेंट जो है इस पर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी? सीज़ फायर के बाद कोई पंजाब की हदूद में ऐसा कोई ड्रोन हमला हुआ? जी आज मेरा ख्याल है, देखिए DGISPR जो हैं वो गालिबन आज भी इसके ऊपर कुछ ब्रीफ करेंगे। ये कुछ टेक्निकल चीज़ होती है जो मुझे बताई गई है, बट मैं तस्दीक के बगैर इस पर बात नहीं करना चाहती। बेहतर है कि DGISPR इसके बारे में आगाह करें। सीज़ फायर हुआ था, लेकिन भारत बार बार जो है वो खिलाफ वर्जी करता है, रात भी हमने जारी किए, तो किस तरह ये बाज आएगा भारत? बाज आ गया है, घुटनों पे आ गया भाई, और अब बच्चों की जान लोगे क्या? भारत ने सीधा फायदे के वाले से भी उससे इनकार किया था। अब 12 तारीख को पाकिस्तान और भारत में बैठना है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान घुटनों में ले आया और सीधा फायदे की जो बात? देखिए इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की पिछले 20-25 साल में हो नहीं सकती कि जिस मसला कश्मीर को नॉन इशू कह दिया गया था, जिस मसला कश्मीर पे बात करने के लिए ये तैयार नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप का आज का ट्वीट अगर आपने देखा हो, उसमें उसने कहा है कि मसला कश्मीर पे भी बात होगी, और मसला कश्मीर पे बात किए बगैर इंडिया पाकिस्तान के बीच में अमन नहीं हो सकता। तो हर चीज़ पे बात होगी, सिंतास मुआहदे पे भी बात होगी, मसला कश्मीर पे भी बात होगी, और दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स को आगे करके इंडिया जो दहशतगर्दी करता है, उसके तो हम सबूत भी दिखा चुके हैं। हम फॉल्स फ्लैग नहीं करते, हम सबूतों के साथ बात करते हैं, और इंशाल्लाह ताला अब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर सबूतों से बात करेंगे। ये बताइएगा कि जब पाक फ़ज़ाइया फौज ने ये विक्ट्री नहीं ली थी हुकूमत ने, तो यहाँ अलीमा खान साहब और दीगर चौधरी ये कह रहे थे कि इंडिया से ड्रोन पिंडी कैसे पहुँच गए, और नवाज शरीफ मोदी का घर जोड़ करार दे रहे थे, और आज तरीके कर रहे हैं। क्या अब आप समझती हैं कि सबका मकसूद छपना चाहिए? देखो मोहसिन, बहुत सारे बयानात आए जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से भी आए, इनके भी आ रहे थे, लेकिन हमने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बिकॉज हम अब पाकिस्तान की जंग लड़े हैं, हम किसी एक शख्स की जंग नहीं लड़े, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते। इस वक्त पाकिस्तान को मुत्तहद होकर जिस जवाब देने की ज़रूरत थी हमने वो दिया। तो ये जो शरपसंद अनासर हैं ये पहले से भी रहे हैं, और ये बेचारे अपने जो है वो ज़ख्म चाटते रहते हैं, इनके ऊपर ये काबिल तरस लोग हैं, इनकी बात नहीं करनी चाहिए। ये फरमाए कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो बफर उन्होंने एक जो है खिताब दिया था इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद जो मोदी मीडिया जो है उसने बहुत खुदर किया और वहाँ पे वाहपुल्ला किया कि आर्मी चीफ का जो खिताब था वो उनको रात की नींदें उनकी उड़ा गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने जो भी किया मासूम लोगों के ऊपर, वो तो जंग के अदाब भी भूल गए, उन्होंने मासूम सिविलियन के ऊपर जो है वो ड्रोन किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब हमने जवाब दिया तो फिर सुप्रीम की तरफ सो गया। क्या उनका मीडिया को एथिक्स नहीं आते? क्या वजह है कि वो मोदी मीडिया ही बना रहेगा? वो आज अगर उनके अंदर एथिक्स होते तो आज उनको अपनी कौम से माफ़ी ना मांगनी पड़ी होती। आज उनके तज्जियाकार जो है वो बेचारे कान मुंह लपेट के सोए ना होते, उनके ट्विटर हैंडल जो हैं वो खामोश ना होते, और उनके तो खौफ का आलम यह है कि मुझ जैसा बेज़रर बंदा, मेरा फेसबुक अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। तो भाई मतलब मैंने जैसे कहा कि जो खौफ से मर रहा हो उसको एटम बम मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।